SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है, चुनाव आयोग ये क्यों करा रहा है, पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या क्या होगा, अगर आपके राज्य में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR हो रहा है तो किन किन पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर BLO के घर आने पर आप घर पर नहीं हुए तो क्या होगा, अगर ऑनलाइन इसमें शामिल होना चाहें तो क्या करना होगा। ऐसे कई सवाल बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैंने खुद SIR का फॉर्म भरा है और मुझे लगा कि मैं आपसे इस पर अब सब कुछ बात शेयर कर सकती हूँ, इसीलिए इतने दिन बाद मैं आपके पास आई हूँ। बिहार में SIR के बाद अब देश के 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ये SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 28 अक्टूबर से, और इसमें जो है सारी जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो 7 फरवरी तक चलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि SIR की तो ये है क्या, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। यह एक खास तरह का अभियान है जिसके तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र या राज्य की वोटर लिस्ट को वेरीफाई, सही और अपडेट किया जाता है। इसमें वोटर्स की गहन जांच होती है, घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इससे चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हर योग्य मतदाता, मतलब जो वोट देने के कैपेबल है, वो लिस्ट में शामिल हो गया है और कोई भी नकली या डुप्लीकेट नाम इसमें नहीं है। इसके साथ ही यदि किसी की मौत हो गई है, राज्य प्रदेश से वो बाहर चला गया है, पुराने डेटा को वेरीफाई करके इसको ठीक किया जा रहा है। SIR के दौरान BLO ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी है वो घर घर पहुंच रहे हैं, मतदाता की जानकारी दोबारा जांच हो रही है, पुराने डेटा को वेरीफाई किया जा रहा है और नए वोटर्स को जोड़ने और पुराने गलत डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस तरह का ये एक फॉर्म आया हुआ है हमारे पास, ये मेरा ही फॉर्म है, एक फॉर्म मैं भर के दे चुकी हूँ, मुझे 2 फॉर्म दिए गए थे। इसको कह रहे हैं गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र में आपके पास क्या है, जन्मतिथि आपका, मेरे वाले में मुझे एड्रेस दिया गया है, मेरी फोटो लगी हुई है, स्कैन दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, सारी जानकारियां हैं। उसमें है जन्मतिथि, सबसे पहला कॉलम है जन्मतिथि का, जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। फिर है आधार संख्या, ये वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप भर दें। मोबाइल नंबर ज़रूरी है, पिता और अभिभावक का नाम आपको देना है, उनका भी जो EPIC नंबर है वो भी उसमें डालना है, माँ का नाम लिखना है और माता का EPIC संख्या लिखनी है, अगर उपलब्ध है तो उसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पति का नाम, अगर शादीशुदा हैं तो ये पति या पत्नी का नाम, अगर शादीशुदा है तो, और पति या पत्नी का नाम इसमें अगर उपलब्ध है तो। ये तो पहला वाला कॉलम है उसका। दूसरा कॉलम है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अब उसमें क्या है कि हर किसी के पास तो ये, मैं खुद 2005 में मेरा शायद वोटर ID बना, तो मैं 2003 में अपने आप को तलाश रही थी, मैं नहीं मिली, तो उसमें मेरा नाम भी नहीं है। मैंने अपने BLO को ये बता दिया है कि भाई मैं 2005 के बाद पहली बार वोट दिया था मैंने, तो वो उसमें मेरे को अपने पिता का नाम, माँ का नाम डालना पड़ा। इसमें लिखा हुआ भी है संबंधी का नाम, और इसमें बेहतर है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी माँ का नाम डाल दें, पिता का नाम डाल दें, रिश्तेदार का नाम डाल दें। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म है जिसको कि आपको भरना है। इसमें हर वो बात लिखी हुई है, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इसलिए मैं उन सवालों का भी जवाब आपको दूंगी। क्यों SIR पिछले 20 साल से देश में नहीं हुआ था। देश में पिछले 20 सालों में हाउस टू हाउस रिवीजन नहीं किया गया था। आखिरी बार SIR जो है वो 2002 से 2004 के बीच में। इस कारण वोटर लिस्ट में बहुत सी गलतियां रह गई, जिसे सुधारा जा रहा है। वैसे बीच बीच में जिनकी भी ज़्यादा बड़ी गलती होती है वो सुधरवाते हैं, जैसे जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर जो हमेशा के लिए शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम पुरानी जगहों पर रह गया है। एक ही शख्स का नाम कई जगहों पर कई वोटर लिस्ट में है, उनका नाम हटाया जा रहा है। आबादी के रेशियो से वोटर नंबर जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, बहुत ज़्यादा दिखने लगा। चुनावों के पहले यह ज़रूरी हो गया था कि लिस्ट को साफ, पारदर्शी और सही बनाया जाए, ताकि वोट चोरी, फर्जी वोट या गलत नामों की समस्या खत्म हो जाए। अब एक सवाल है कि BLO मतदाता के पास यानी वोटर्स के पास जाकर क्या करेंगे।
तो BLO आपके पास आएंगे, वो ये वाला इस तरह का फॉर्म होगा उनके पास, वो मौजूदा मतदाता सूची में सभी आवश्यक विवरण दिए हुए हैं। BLO जो ये पेपर लेके आएंगे उसमें आपका नाम है कि नहीं उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। 2003 में अगर आप वोट दे रहे थे तो वो देखा जाएगा। उसके बाद आपको और भी कोई अगर आपका नाम नहीं है, आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें आपके माता पिता थे या कोई भी आपका कोई रिलेटिव वो था, उसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। SIR मतदाता सूची को जो है http voters.eci.government.in में भी देखा जा सकता है। यहाँ से भी आप मिलान कर सकते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूंगी। जिनके पास पेपर्स नहीं है और जो दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें कौन से दस्तावेज रखने होंगे, ये बहुत सारे सवाल आए। तो एक लिस्ट तो इसमें ही दी हुई है जो आपको रखना चाहिए अपने पास। मैं बाकी आपको लिखवाती जाती हूँ। इसमें जो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का या किसी भी सरकारी जो उपक्रम है, कोई भी बैंक वगैरह सरकारी, लेकिन उनके कर्मचारी हैं या पेंशन धारक को जारी किया गया एक पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश होता है, वो होना चाहिए। किसी भी सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC या सरकारी उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जिसको कि आप कहते हैं कि आपके पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह, पासपोर्ट होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र भी इसमें वैलिड है। राज्य सरकार की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल प्रूफ आपका वो भी मान्य है। अगर आप कहीं जंगल के पास या रहते हैं तो वन अधिकारी प्रमाण पत्र भी चलेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या फिर किसी जाति का प्रमाण पत्र भी इसमें मान्य है। राष्ट्रीय नागरिक पंजी जहां लागू वो भी मान्य है। परिवार रजिस्टर जिसे राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाता है वो भी मान्य है। सरकार द्वारा जारी की गई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। आधार कार्ड मान्य है, पर आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार पत्र संख्या जो 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 में ये जारी किया गया था, उस हिसाब से ये आप करवा सकते हैं। तो कौन दर्ज करवा सकता है SIR में अपना नाम? तो चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए जरूरी पेपर्स जो साथ में वेरीफाई करके जमा करने हैं उनके बारे में भी बताया है। इसके अनुसार संविधान की धारा 326 के अनुसार जो भी भारतीय नागरिक उसे 18 साल की आयु का होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र का निवासी होना, कानून के तहत किसी तरह के मामलों में उसका नाम न होना, ऐसे लोगों को सूची में शामिल करने का अधिकार है। वहीं भीड़ भाड़ से बचने के लिए हर जगह सरकार ने, आयोग ने कई मतदान केंद्र बनाए हैं, मतदाता केंद्र बनाए हैं। 1200 से ज़्यादा मतदाता एक जगह इकट्ठा ना हो, इसलिए कॉलोनियों में, गेटेड सोसाइटीज़ में अलग अलग केंद्र बना दिए गए। अगर मैं ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहूँ तो क्या करूँ? वोटर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि उनके नाम या उनके पिता या माता का नाम 2003 की सूची में था तो उन्हें 2003 की मतदान सूची, वोटर लिस्ट में लिंकिंग करना होगा। अगर मतदाता या उसके माता या पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो ERO 12 दस्तावेजों के आधार पर आपके रजिस्ट्रेशन करेगा। आयोग द्वारा 12 दस्तावेज जिसकी मैंने लिस्ट बता दी है, ये मैं आपको जोड़ भी दूंगी, उसमें आप उसको खोल के देख सकते हैं और ERO इस पे फैसला लेगा। और जब लास्ट फरवरी में लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा। उसके लिए बहुत सारी अभी से मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आप इनको जोड़ सकते हैं। और अगर आपका नाम नहीं है तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। SIR को लेकर लोगों ने और भी कई सवाल पूछे हैं। कुछ सवालों के जवाब फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं लगातार दे रही हूँ। एक ने पूछा कि मैं शहर से बाहर हूँ, क्या फॉर्म भरने के लिए आना ज़रूरी है? वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वा सकते हैं? तो भाई जवाब है कि जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से अगर बाहर हैं तो आपको डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आयोग का पोर्टल है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल NVSP, मोबाइल ऐप है वोटर्स हेल्पलाइन ऐप के साथ आप वेबसाइट
जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, नीचे आप देख सकते हैं। इसमें आप अपने आप को फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं और जितने भी पेपर्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसकी एक नंबर आएगा आपको, उस वोटर को आपको मिल जाएगा और BLO वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। किसी ने पूछा कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, तो मैंने पूछा कि पुरानी वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो क्या अब नया फॉर्म नहीं भरा जा सकता है? तो मुझे BLO ने कहा कि वोटर का अगर 2003 में नाम नहीं था तो फॉर्म भरना ज़रूरी है। SIR के दौरान जो गणना फॉर्म आपको मिलेगा उसे जरूर भरें ताकि वर्तमान स्थिति का अनुसार आपके मतदाता विवरण सही रूप से दर्ज किया जा सके। इसके साथ ही 2003 की सूची में परिवार के किसी भी सदस्य का नाम है तो उसे ज़रूर भर दीजिएगा। अगर किसी का भी नाम नहीं है तो गणना फॉर्म भरना और भी ज़रूरी हो जाता है। फिर मुझसे सवाल किया गया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, BLO के पास भी सही जानकारी नहीं है और वो दे भी नहीं रहे। तो जवाब है कि वोटर्स को गणना फॉर्म के लिए मिल गए हैं तो उन्हें भरकर जमा करना ज़रूरी है। जिनके नाम नहीं मिल रहे हैं वो फॉर्म नंबर 6 भरें, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ। ऑनलाइन विवरण भरने के लिए BLO आपके पते का वेरिफिकेशन कर लिस्ट में नाम जोड़ देंगे। किसी भी जो वैलिड वोटर्स हैं उनका बाहर नाम नहीं रखा जाएगा, इसलिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कहाँ देखी जा सकती है कि हमने कर दिया, क्या हो रहा है? तो SIR को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। फॉर्म जमा करने के बाद स्थिति आयोग की पोर्टल पर और मोबाइल ऐप दोनों पर देखा जा सकता है। वेरिफिकेशन और फॉर्म भरने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे जैसे ही आप दर्ज करेंगे आपका नाम वोटर लिस्ट में कहाँ है और उसकी क्या प्रोग्रेस है वो दिखाई दे जाएगा। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है 1950 1950 से आप सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। SIR में क्या प्रूफ जरूरी है ये मैंने आपको बार बार बता दिया है। पूरी लिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही शेयर कर दी है, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। आधार कार्ड का नंबर, EPIC संख्या के साथ सगे संबंधियों का नाम आपको याद रखना है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है और उसको आप जोड़ दीजिए। अगर आपके पास पासबुक है, बैंक का ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई पहचान पत्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब है कि ये जो गणना फॉर्म देने के लिए अपार्टमेंट में BLO नहीं आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा? क्या हम खुद भी संपर्क कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपके पास नहीं आए हैं तो आपके पास BLO का नंबर है तो आप ज़रूर उनसे बात कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। यदि समय घर पर ना मिले तो उनका फ़ोन नंबर लें, बात करें और अगर फ़ोन नंबर नहीं देते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी परेशानियां बताइए और उनसे ज़रूर बात करिए, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। एक सवाल और भी आया कि नाम कट जाने पर दोबारा जुड़वाने की जो वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं, बूथ बदलने पर क्या करें? तो भाई अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाने पर परेशान होने की भी जरूरत नहीं। जिस मतदाता का नाम कट गया है वो फॉर्म नंबर 6 भरे, दोबारा भरिए, आपने कारण बताइए। सत्यापन जो वेरिफिकेशन होता है वो आपका दोबारा होगा, मतलब सारी प्रोसेस दोबारा होगा, आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है कि आप अभी ही थोड़े से सजग हो जाए। सब जगह स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें जाइए और अपना फॉर्म भर दीजिए। दोबारा फॉर्म भरने के लिए क्या करें? तो अगर आपका सरकारी या कोई निजी मतदाता है, अगर उसका जिला बदलता है तो वह जिला या पता परिवर्तन के लिए फॉर्म नंबर 8 भर सकता है, उसको जुड़वा दीजिए। विधानसभा और संसदीय क्षेत्र बदलने पर भी यही फॉर्म लागू होता है। फॉर्म 8 में नई और पुरानी दोनों जानकारियां दर्ज करनी होगी। BLO वेरिफिकेशन के लिए आएगा और आपके पड़ोसियों से भी ज़रूर बात करेंगे, तो वो भी आप अपने पड़ोसियों को या तो बता के रखिए कि आपके बारे में अगर वो ना जानते हों तो ज़रूर उनको पता हो कि आप यहाँ रहते हैं। ये अगर जगह बदल रही है, घर बदल रहा है, तो ये तो पहले भी होता रहा है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर पुराने पते की बात हो रही है तो फॉर्म नंबर 7 भी है। क्या 17 वर्ष का मैं हो गया हूँ और आवेदन कर सकता हूँ? तो जी हाँ, वोटर लिस्ट में अगर आप 17 साल से अधिक के हो गए हैं और कुछ दिनों में आप 18 के हो जाएंगे तो प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में समय आते ही आप, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, फॉर्म नंबर 6 अगर आपने भर दिया है
तो 18 वर्ष का जैसे ही आप होंगे आपको अधिकार भी मिलेगा और वोटर आईडी भी। एक सवाल और आया मेरे पास कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, क्या मकान मालिक की परमिशन ज़रूरी है? तो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक की अनुमति नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किराएदारी अनुबंध जिसको कहते हैं, किराए की रसीद, बिजली बिल या फिर कोई ऐसा दस्तावेज जो उस एड्रेस को प्रूफ कर रहा हो, आप अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। इस तरह से मुझे लगता है आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो आप ज़रूर संभाल के रख लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आके आप हमें बताएं। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाऊंगी और अधिकारी से, जो वैलिड अधिकारी हैं, उनसे बात करके आपके सवाल का जवाब दूंगी। और देखते रहिए India.com।